हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा वार्षिक परीक्षा सन 2025-26। आज दिनांक 21 फरवरी को आपका गणित का पेपर था बच्चों। उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए पूछे गए थे, कैसे उनके उत्तर आपको लिखना था, कैसे उन गणित को हल करना था, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिए थे। और ये बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस डाला था गणित के। उसमें से काफ़ी प्रश्न आज के परीक्षा में आए हैं। तो आपके आने वाला अंग्रेजी का पेपर, संस्कृत का पेपर, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन सभी पेपर की आईएमपी प्रश्नों की वीडियोस चैनल पर डली है बहुत सारी। तो उनको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी चीज़ें उसमें आपको मिल सके। आइए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में। सबसे पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं एवं सभी कोण बराबर हो तो वो क्या कहलाएगा? तो इसमें बी नंबर सही उत्तर होगा, वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा था, एक पासे को उछालने पर 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो वो होगी बच्चों 4/6। इसके बाद अगला प्रश्न था इसमें कि संख्या 4096 का वर्गमूल क्या होगा? तो इस सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, है ना। यहाँ पर गलत दिया है, 64 लिखना है आपको। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 था, संख्या 60 के घन में शून्यों की संख्या होगी। तो 60 के घन में शून्य 3 होंगे, है ना। 60 गुणा 60 गुणा 60 आप करेंगे, 60 गुणा 60 गुणा 60, तो जो उत्तर आएगा उसमें 3 शून्य होंगे लास्ट में। तो याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, किसी संख्या का वर्ग 7225 है तो संख्या क्या होगी? तो वो संख्या होगी 85। मतलब आप 85 गुणा 85 करेंगे तो 7225 उत्तर आएगा। आगे देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इसमें छठवां प्रश्न आपसे पूछा है, समीकरण 2x धन 8 बराबर 16 में x चर x एक क्या है? तो x क्या है दोस्तों? चर है। तो यहाँ पर आपको चर लिखना है। अगला है, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण क्या कहलाता है? वो पाई चार्ट कहलाता है। किसी भी सम संख्या का वर्ग सदैव सम होता है। और किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। और 3.02 गुणा 10 की घात 6, इसका सामान्य रूप क्या होगा? तो जब आप इसको गुणा करके दशमलव से आप भाग देंगे बच्चों, तो इस प्रकार से आएगा 0.000000302। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ऐसे आपको ये प्रश्न 10 तक हल करना था। अब इसके बाद 11 से हम हल देखते हैं, क्या कैसे इनका हल आपको बनेगा। पूरे 26 प्रश्नों का हल हम देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 जो था बच्चों, उसका हल आपको करना है ऋण 5/4 गुणा ऋण 3/7, है ना। इसको आप ऐसे ऋण 5/4 गुणा ऋण 3/7 इस प्रकार करेंगे तो 5 तिया ये 15 हो जाएगा ऊपर, और 4 सत्ते 28 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 15/28 होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 11 को हल करना था। 12 प्रश्न है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है? तो वो 360 अंश होता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 13। तो प्रश्न आप वहाँ से देख लेना, मैं यहाँ हल बता रहा हूँ। तो प्रश्न 13 के हल में आपको करना था पाई चार्ट में, है ना। पाई चार्ट में समाचार जो है 25%, कुल व्यक्ति जो 100% हैं, तो 25 का 100% आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 25 व्यक्ति आएगा, है ना। यानी 25 का 100% प्रतिशत मतलब 100, तो 100 से 100 कट गया तो उत्तर 25 बचा, इसलिए 25 व्यक्ति इसका सही उत्तर होगा। 14 प्रश्न पूछा था, 40 और 100 के बीच पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या है? तो पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या है? 49 है ना, ये 7 का वर्ग होगा। फिर 64 है, ये 8 का वर्ग होगा। 81 है, ये 9 का वर्ग होगा। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं? 49, 64 और 81। तो इस प्रकार 14 का हल करना है। 15 में है, 15 का प्रश्न था, तो इसमें लिखते आप 1 माइक्रोन बराबर 1/1,00,000 मीटर, है ना। और मानक रूप है 1 गुणा 10 की घात 6 मीटर। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना था। प्रश्न नंबर 15 के हल करना था। 16 प्रश्न इसमें पूछा है बच्चों। 16 प्रश्न में आप करेंगे कि बिंदु 5 और 3 में, है ना, x अक्ष का निर्देशांक 5 और y अक्ष का निर्देशांक 3 होगा। तो बस इतना ही इसका हल था 16 तक। अब हम देखेंगे प्रश्न 17। प्रश्न 17 में आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 462 निकलेगा, और हल करने पर उत्तर आएगा आपका ऋण 73/462, है ना। तो आप अपने अपने हल में ला लीजिए उत्तर, आपने किस प्रकार से इसे हल किया है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। पूछा था x धन 4, है ना, 32x धन 18, तो ये कैसे हो जाएगा? तो देखो x वाले एक तरफ, तो x और 32x को हम इधर ले आएंगे, है ना। तो ऋण 32 हो गया। 4 को इधर ले आएंगे तो 4 18 ऋण 4 हो जाएगा।
अब हम 32x में से x घटाएंगे तो 31x बचा, और 18 में 4 घटाएंगे तो 14 बचा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऋण 14/31। इस प्रकार से आपको लिखना था, है ना, ऋण 14/31, ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न 19 है, इसमें आपको घन का आयतन बताना है ना, यानी कितने घन सेंटीमीटर होगा। तो घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है, तो a घन बराबर 125 हो गया। तो घन बराबर क्या होगा, 125 का वर्गमूल, है ना, 125 का घनमूल चढ़ जाएगा। तो 100, तो यहाँ क्या आएगा 5, मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 करेंगे तो कितना आता है, 125 आता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद है प्रश्न 20, इसमें है 50 विद्यार्थियों का 72%, है ना। तो क्या होगा, 72/100 हम गुणा 50 हो जाएगा, है ना, 72/100 गुणा 50, है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसको आपको कैसे करना था, 72/100 गुणा 50, तो शून्य से शून्य कट गया, 5 एकम 5 5, है ना, 5 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 2 36, 72, यानी उत्तर कितना आएगा, 36 विद्यार्थी। तो इस प्रकार आप इसे हल करते। प्रश्न 21 में आलेख बनाना था आपको, जो ग्राफ मिला होगा उससे आलेख बनाएंगे। 22 प्रश्न देखते हैं, 95 का वर्ग निकालना है। तो 100 ऋण 5 का वर्ग हो जाएगा ये। तो 100 का वर्ग कितना हो गया, 10,000, और 5 का वर्ग हो गया 1,000, धन 25, है ना, यानी 5 गुणा 5 25। तो ये कितना आ जाएगा, जब इसको हल करेंगे आप तो 9,025। तो इतना उत्तर आया होगा, तो ये सही है। 23 प्रश्न है, इसमें लंबाई है 7x, चौड़ाई है 2x धन 1, क्षेत्रफल निकालना है। तो 7x गुणा 2x धन 1 हो जाएगा। अब ये 7x का गुणा हम 2x में करेंगे तो 14x वर्ग हो गया, और 7 का गुणा फिर 1 में तो 7 एकम 7x हो गया। तो इतना ही इसका उत्तर आएगा, 14x वर्ग धन 7x। अब देखते हैं 24, इसमें त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर, और आयतन हो जाता है πr² h, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 22/7 गुणा 7 का वर्ग गुणा 14। तो इसको जब आप पूरा हल करेंगे तो 2156 घन सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। 25 प्रश्न है, मशीनें और दिन व्युत्क्रमानुपाती हैं, है ना। मशीनें और दिन क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो 42 गुणा 63, है ना, तो m गुणा 54 हो गया। तो अब m को हम इधर ले आएंगे, तो यहाँ क्या बच गया, 42 गुणा 36, है ना, ये सॉरी 42 गुणा 63 इधर आ जाएगा बटे 54, है ना। अब जब इसको अब आप भाग देंगे बच्चों, तो 49 मशीनें उत्तर में बचेगा, है ना। भाग देकर गुणा करना है आपको, तो इतना आएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 26 है, इसको हल करना है। तो 3x वर्ग ऋण 48, तो 3 बाहर आ गया, x वर्ग ये 16 अंदर चला गया, 16 कहाँ से आया, तो 3 का गुणा जब आप 48 में करेंगे तो 16 होगा, यानी 3x वर्ग, तो 3x वर्ग हो गया, 3 गुणा 16 48, इसलिए हमने 16 लिख दिया, उसको तोड़ दिए, है ना। अब 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x ऋण 4 और यहाँ x धन 4, है ना। अब x ऋण 4 से भाग देने पर तो शेष क्या बच गया, x ऋण 4 से भाग देंगे तो देखो क्या बच गया, तो देखो x धन 4 यानी 3 कोष्टक में x धन 4 ये बचेगा। तो इस प्रकार से आपको 26 तक हल करना था। और बच्चों अंग्रेजी का पेपर है, उसकी काफ़ी सारी वीडियो चैनल पे मैंने डाला है, तो उनको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी चीज़ें उसमें आपको मिल सके।